हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये अपडेट एडमिशन के बारे में है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 21 जारी की है ऑफ 2022। यहाँ पर आप देख लीजिए, एडमिशन टू पीजी प्रोग्रामर्स डिस्टेंस मोड सेशन 2022, यानी डिस्टेंस मोड में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन नोटिस रिलीज़ किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने। अगर आप में से कोई चाहता है कि वो डिस्टेंस थ्रू पीजी एडमिशन ले 2020 सेशन के लिए, तो उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे उन सब्जेक्ट्स का नाम जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, यानी जिन सब्जेक्ट्स में डिस्टेंस मोड के ज़रिए पीजी होता है। तो सबसे पहले जो है एमएससी मैथमेटिक्स है, एमए इंग्लिश है, एमकॉम है, एमए एजुकेशन है, एमए इकोनॉमिक्स है, एमए उर्दू है, एमए इस्लामिक स्टडीज़ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशंस टू द बिलो मेंशन्ड प्रोग्राम्स, जो कि अभी हमने बात की कि कौन कौन से यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। थ्रू द डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर फॉर एकेडमिक सेशन 2022। पहले कुछ मंथ्स पहले भी डिस्टेंस पीजी के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन आई थी, वो 21 के लिए था और ये 2022 सेशन के लिए है। The candidates are advised to pursue the Prospect 2022 admission policy available on the university website। यानी आपको पहले प्रॉस्पेक्ट देखना चाहिए, वहाँ पर आप और डिटेलड में जान सकते हो कि क्या क्या कोर्सेज किस किस तरह से इनमें एडमिशन होता है और क्या फ़ीस वगैरह, ये सब आप वहाँ पर जान सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कौन से कैंडिडेट्स इनके लिए एलिजिबल होते हैं। द कैंडिडेट्स who have passed their qualifying examination under choice based credit system, यानी कोई भी कैंडिडेट जिसने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत अपना क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास किया है, यानी ग्रेजुएशन पास किया है या उसके बराबर कोई भी डिग्री उसके पास है, कैन अप्लाई फॉर एडमिशन टू द पीजी प्रोग्राम्स फॉर दिस 2022 ओनली इन सच while he or she has obtained at least 24 credits as core or generic elective honors at अंडर ग्रेजुएशन लेवल, यानी कम से कम 24 क्रेडिट पॉइंट्स उसको होने चाहिए जिसको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के जरिए रिजल्ट आता है। उसके बाद क्या कहा गया है यहाँ पर, However, for the course programs where there is open eligibility like MA Islamic Studies, यानी वो कोर्सेज जहाँ पर ओपन एलिजिबिलिटी है, जैसे कि MA Islamic Studies है, the candidates having passed their qualifying examination in any discipline or eligible can apply for admission to said programs। MA Islamic Studies या इस तरह से भी जो सब्जेक्ट्स जिनमें ओपन एलिजिबिलिटी होती है, वहाँ पर कैंडिडेट के पास सिर्फ पास करना होता है ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बराबर कोई भी डिग्री। दूसरा कंडीशन ये है कि देयर इज़ नो चेंज इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड देयर ग्रेजुएशन अंडर नॉन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी जिन्होंने नॉन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के जरिए ग्रेजुएशन पास किया है, उनके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज नहीं की गई है, उनके लिए सेम वही एलिजिबिलिटी है, यानी जो पहले हुआ करता था उनके लिए वही सेम है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की कि कब से आप फॉर्म भर सकते हो और कब इसका लास्ट डेट है। इशुएंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 29 अगस्त से फॉर्म शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट इसका रहेगा 6 सितंबर तक। बहुत सारे कैंडिडेट्स का फॉर्म मिस हो जाता है और उसके बाद वो कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि हमको पता ही नहीं था। आपसे गुजारिश है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उस कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंच जाए जो कि एडमिशन करना चाहता है डिस्टेंस के ज़रिए, ताकि उसका एडमिशन मिस ना हो जाए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात हम करेंगे यहाँ पर। द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम शैल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द एकेडमिक मेरिट। ये आपको पता है कि जो डिस्टेंस के ज़रिए पीजी कोर्स में एडमिशन होता है, यहाँ पर कोई एंट्रेंस नहीं होता है। यहाँ पर सिलेक्शन सिर्फ आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बेस पर होता है, यानी ग्रेजुएशन में जितने भी परसेंट आपने लाए हैं, जितने भी मार्क्स आपने लाए हैं, उसी के बिना पर मेरिट लिस्ट आता है, कट ऑफ उसी के बिना पर होता है। कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी और इसका तरीका सिलेक्शन के लिए नहीं होता है। उसके बाद दूसरे पेज पर भी देखते हैं, यहाँ पर देखिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, यानी क्या तरीका है, किस तरह से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहला जो स्टेप है, आपको
यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाना है, जो कि यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। दोस्तों इस वेबसाइट को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जा इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो। जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपके पास यूनिवर्सिटी का होम पेज आ जाएगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इसमें एग्जामिनेशंस होता है, ट्यूटोरियल होता है, एडमिशन्स होता है। वहाँ से आपको एडमिशन चूज़ कर देना है। जब आप एडमिशन पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा रजिस्टर एज स्टूडेंट। तो आपको रजिस्टर एज स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। वहाँ पर आपको कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर देना है, कोई भी यूज़र नेम आपको वहाँ पर क्रिएट कर देना है। यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से लॉगिन कर देना है, जहाँ पर आपको वही रजिस्ट्रेशन, वही यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म आ जाएगा जो आपको फुलफ़िल कर देना है, जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स फुलफ़िल कर देनी है। उसके साथ साथ आपको वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ भी अपलोड कर देना होगा और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा ये फॉर्म आ जाएगा जो आपने फिलअप कर दिया है, वो आप रीड कर दीजिए पहले, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जब आपने वो रीड कर दिया, अगर आपको लगता है कि उसमें कोई गलती है, कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप प्रीवियस पर क्लिक कर दीजिए और उसको एडिट आप कर पाएंगे। एडिट करने के बाद आप उसको सबमिट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने पहले ही सबमिट कर दिए तो बाद में आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबमिट करने से पहले उसको आप रीड कीजिए और जहाँ लगता है एडिट करना है तो प्रीवियस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद एडिट कर दीजिए। इस पर मैंने अलग से भी वीडियो बना दिया है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप सर्च कीजिए हाउ टू फिल अप PG एडमिशन फॉर्म, तो वहाँ पर आपको ये पूरा डिटेल्ड मिल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं। तो जब आप सबमिट करेंगे फॉर्म, उसके बाद आपके पास ऑनलाइन फ़ीस पे करने का फॉर्मेट आ जाएगा, जहाँ पर आपको ऑनलाइन फ़ीस पे करना है। तो टोटल आपको 400 रुपये फ़ीस पे करना है ऑनलाइन। तो जब आप ये फ़ीस भी ऑनलाइन पे करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है कि क्या आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है या नहीं करनी है। इस पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए साफ लिखा हुआ है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे। आपको हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए सबमिट नहीं करनी है, क्योंकि वो फार्म आपको बाद में दिखाना होता है जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई क्वेरी आपके पास है, तो आप इस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, जो भी डाउट आपको है। दोस्तों ये था एक अपडेट एडमिशन के हवाले से PG कोर्सेज डिस्टेंस थ्रू। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।